सुहाना सुहाना सुहाना। अरे रुको भाई, कहाँ चली जा रही हो। मिहिर तेज कदमों से लगभग दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा और उसको बाजुओं से पकड़कर अपनी ओर घुमा लिया। यह देखकर सबका मुंह हैरत से खुला रह गया। खुद सुहाना को भी समझ नहीं आया कैसे रिएक्ट करे। बस खाली नज़रों से उसे देखती रही। अरे भाई, क्या भूत प्रेत देख लिया तुमने। मैं हूँ मिहिर। अब यह मत कहना कौन मिहिर, नहीं तो मैं समझूंगा तुम्हारे सिर पर चोट लगी है। तुम्हारी याददाश्त खो चुकी है। 5 साल इतना भी लंबा टाइम नहीं होता कि बचपन के दोस्त को भूल जाओ। मिहिर एक सांस में बोलता जा रहा था। उसका एक्साइटमेंट देखकर सुहाना के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। फिर आसपास देखकर उसने जल्दी से खुद पर काबू पाया और इतना ही कहा, कल लंच टाइम में मिलोगे प्लीज़। तब मिहिर को एहसास हुआ कि वह कितनी अनकंफर्टेबल हो रही है। यह भी कि वह एकदम से बदल सी गई है। भरे पूरे बदन की जगह हड्डियों के ढांचे ने ले ली है। ओवरसाइज्ड कपड़े, आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे, बेजान आंखें। अब जाकर मामले की नज़ाकत समझते हुए उसने सिर हिलाया और बाय टेक केयर कहता हुआ चला गया। सुहाना द मिस्ट्री वुमेन कोचिंग में फिजिक्स पढ़ाती थी, लेकिन कभी किसी से बात नहीं करती थी। एक गाड़ी उसे पिक और ड्रॉप करने आती थी। वह आती, अपनी क्लास लेती और चली जाती। किसी से नॉर्मल हाय हेलो भी नहीं थी। शुरुआत में बाकी टीचर्स ने उसकी खूबसूरती और बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर बात करना चाही, जिन्हें उसने सबके सामने झिड़क दिया तो टीचर उससे खुन्नस ही रखते थे। कुछ ने उसे निकालने की बात भी की, लेकिन कोचिंग के हेड जानते थे कितनी कम सैलरी पर फिजिक्स जैसे कठिन सब्जेक्ट की इतनी काबिल टीचर उसे दूसरी नहीं मिलेगी। किस्मत से थोड़े टाइम बाद केमिस्ट्री की नीतू मैम के आने के बाद उसे कंपनी मिली और थोड़ी बहुत बातचीत शुरू हुई। नीतू की ज़िद पर कि आज उसका बर्थडे है, कोई बहाना नहीं चलेगा। वह आज सबके साथ कोचिंग के नीचे वाली फेमस टपरी पर चाय समोसा पार्टी में शामिल हुई थी। सुहाना जल्दी से क्लास में पहुंची। तभी लंच ब्रेक में क्लास खाली थी। उसने बाथरूम में जाकर दरवाज़ा बंद किया और बिन आवाज़ फूट फूट कर रोने लगी। मिहिर को देखते ही उसका जी चाहा कि कसकर उससे लिपट जाए, चीखे चिल्लाए कि वह क्यों इतनी दूर चला गया, क्यों उसकी खबर तक नहीं ली, क्यों उससे इतना अनजान बना रहा। फिर जल्द ही गहरी गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया। बेदर्दी से आंखें रगड़ डाली, मुंह धोकर फिर क्लास की तरफ बढ़ गई। अगले दिन कोचिंग आते टाइम उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे पता नहीं था कि मिहिर आज उससे मिलने आएगा भी या नहीं। कल उसने जिस तरह से उससे बात की, या यूं कहें बात ही नहीं की, टाल दिया। उसने ईगो पर ले लिया होगा तो शायद ही आए। फिर भी दिल के एक कोने में थोड़ी सी उम्मीद बाकी थी। उसने अपना चंपाई रंग का सूट बहुत दिनों बाद निकाला। मिहिर को यह रंग बहुत पसंद था। पर्स में छिपाकर वह क्रीम, लिपस्टिक और झुमके भी लाई थी, पर हिम्मत नहीं हो रही थी श्रृंगार करे या ना करे। बेसब्री से वह लंच टाइम का इंतज़ार कर रही थी। उसकी खुशी का ठिकाना ही ना रहा जब लंच टाइम से भी आधे घंटे पहले उसे खिड़की से मिहिर नज़र आ गया। सड़क के उस पार घड़ी देखता हुआ बच्चे को टेस्ट पेपर्स देकर वह फ़ौरन चुपके से क्लास से बाहर हो गई। हाय सुहाना, हेलो मिहिर, सामने वाले रेस्टोरेंट में चलो प्लीज़, कहते हुए बिन उसका इंतज़ार किए वह आगे बढ़ गई। क्या बात है सुहाना, तुम कोई रॉ या अंडरकवर एजेंट बन गई हो, किसी मिशन पर हो? मतलब इतना सीक्रेट सब कुछ। रेस्टोरेंट में ऊपरी फ्लोर पर एक कोने में बैठते हुए मिहिर ने मजाक किया, तो जवाब में उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह गई। मिहिर कुछ देर उसे रोता देखते रहा, बस खामोशी से नैपकिन और पानी उसकी तरफ सरका दिया। इतने सालों से कहाँ थे तुम? सुहाना ने भर्राई आवाज़ में पूछा। मतलब पहले मेरा इंट्रोगेशन होगा। ओके, स्कूल पूरा होते ही मैं बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए एम्स स्टर्डम चला गया था।
स्कूल के फेयरवेल वाले दिन जो तुमने साड़ी पहनी थी, खुले बाल और झुमके, एकदम जानलेवा लग रही थी। तुम्हारी वही इमेज आज तक मेरी आंखों में बसी है। अफसोस कि तुम्हारे पास फ़ोन था नहीं, और लैंडलाइन पर ना जाने कितनी बार ट्राई किया। कभी तुम्हारी आवाज़ सुनने मिली नहीं। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करके पिछले महीने ही तो इंडिया लौटा हूँ। अब तुम बताओ, कॉलेज कहाँ से किया और यहाँ कैसे? और ये क्या हाल बना रखा है? कुछ लेती क्यों नहीं? शादी की तुमने? अरे यह क्या बात हुई? सवाल के जवाब में फिर सवाल। एंड कम ऑन, हम लोग अभी बस 23 साल के हैं। कम से कम 5 साल और 9 शादी ब्याह। 1 मिनट, कहीं तुमने तो शादी नहीं कर ली? जवाब में रुलाई का झरना फूटा। मिहिर को संभालना मुश्किल हो गया। ओके, जितना रोना है अभी रो लो, फिर कभी नहीं रोना। और बताओ भी, अब ऐसा क्या हो गया है? तुम्हें पंकज याद है, अपना क्लासमेट? हाँ, वो तुम्हारा पड़ोसी। क्या किया उसने? उसने पहले कुछ नहीं किया, लेकिन कम ऑन सुहाना, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। हाँ, जानती हूँ, उसके पापा मेरे पापा के बेस्ट फ्रेंड थे और पड़ोसी होने के नाते आए दिन का आना जाना था। मेरी और पंकज, हम दोनों की मॉम नहीं थी, तो हमारे बीच स्पेशल बॉन्ड था दोस्ती का। लेकिन एक दिन जब पापा घर पर नहीं थे, अंकल घर आए और मुझे अकेला पाकर मेरे साथ ज़बरदस्ती, सुहाना फिर फूट फूट कर रोने लगी। व्हाट द हेल! मिहिर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कहाँ आया वह कमीना? अब जेल में है। मैं 17 की थी यार, बहुत दर्द और तकलीफ़ में थी, डरी हुई थी। उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो वो मेरी जान ले लेंगे और मेरी वीडियो वायरल कर देंगे जो उन्होंने बनाई है। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं प्रेग्नेंट हो गई। मुझे पता भी नहीं चला। 5वां महीना लगते लगते पापा को अंदाज़ा हुआ। डॉक्टर के पास ले जाते तो मैं नाबालिग थी। पुलिस केस बनता, बदनामी होती और टाइम भी बहुत निकल चुका था। अबॉर्शन में खतरा था। पापा ने उनसे बात की तो वे उनका भी वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगे, यह कहकर कि वीडियो एडिट करके अपनी जगह उनका चेहरा लगा देंगे। बाप ने किया बाप बेटी के रिश्ते को कलंकित। फिर कोई तुम्हारी सफाई भी नहीं देगा। अकेले रहते हो पापा। उस टाइम बहुत घबरा गए। फिर अंकल ने ही रास्ता सुझाया कि जल्दी से मेरी शादी पंकज के साथ कर दी जाए। यह कहकर कि फिर लड़का लड़की पढ़ने साथ कनाडा जा रहे हैं, इसलिए शादी जल्दी कर रहे हैं। पापा मान भी गए। और तुमने पंकज से शादी कर ली? मुझे समझ ही नहीं आ रहा, क्या कहूँ। नहीं मिहिर, इतने पर भी बस हो जाता तो ठीक था। मेरी किस्मत में अभी और तकलीफ़ें बाकी थी। पंकज यह शादी चाहता ही नहीं था और मेरी इस हालत में उसे मुझसे घिन आती थी। फिर भी जब मन करता जबरन संबंध बनाता। कुछ ही दिन में वह अकेला कनाडा चला गया, मुझे अपने बाप के पास छोड़कर। उस हालत में भी वह बुढ़ा मुझसे आए दिन
ज़बरदस्ती करता था। ऐसे में मैंने 7वें महीने में ही प्री मैच्योर बच्ची को जन्म दिया, जो बच नहीं पाई। मेरी हालत मेरे पापा देख नहीं पाए। उनमें लड़ने, समाज का सामना करने की हिम्मत चाहे नहीं थी, लेकिन थे तो वो पिता ही ना। मेरे सदमे ने उनकी भी जान ले ली। अब मैं बिल्कुल अकेली हूँ। पंकज ने बाप को पैसे भेजना बंद कर दिए। बिजनेस भी चौपट हो गया। तो बुढ़े ने मुझे जॉब करने के लिए कहा ताकि कुछ कमाई हो जाए। मैं ग्रेजुएट भी नहीं हूँ, इसलिए किसी भी ढंग के स्कूल में जॉब नहीं मिलती। मेरी फिज़िक्स और मैथ्स बहुत अच्छा है, टॉपर हूँ, सब जानते हैं। इसलिए इस कोचिंग में मुझे जब जॉब मिल गई, लेकिन ना मेरे पास फ़ोन है, प्यारी ना किसी से बात करने की परमिशन। बात करते देख लेने पर बहुत पीटा जाता है और मेरे कई वीडियो वायरल करने की धमकी मिलती है, जो आए दिन बनाए जाते हैं। तुम मुझे जज कर सकते हो कि क्यों मैं इतनी कायर हूँ। नफ़रत भी कर सकते हो कि मैं नहीं, बिल्कुल नहीं। मिहिर फौरन उठा और उसे गले से लगा लिया। उसका वश नहीं चल रहा था कि इस प्यारी लड़की के सारे दुख कैसे पल में गायब कर दे। उसने जो सहा था वह सुनकर ही वह अंदर तक दहल गया। दुनिया कैसे हैवानों से भरी पड़ी है। ऐसे में एक लड़की जो 17 साल की उम्र से लगातार शोषित हो रही है, जिसका आगे पीछे कोई बैक सपोर्ट नहीं है, वह जिंदा है, यही क्या कम है। लड़ने भिड़ने बहादुरी की उम्मीद जाती ही होती। पता है सुहाना, उसने सबसे अच्छा काम क्या किया? तुम्हें जॉब करने घर से बाहर भेज दिया। मुझे बस कुछ टाइम दो, वह कमीना जेल के अंदर होगा, अपने हर पाप की सज़ा भुगतेगा और उसका बेटा भी। तुम पर कोई आँच नहीं आने दूंगा। अब तुम बिल्कुल सेफ एंड साउंड रहोगी। जितना सहना था उससे ज़्यादा सह चुकी हो। मुझे जरा सा भी अंदाज़ा होता कि तुम पर क्या बीत रही है तो मैं तुरंत चला आता तुम्हारे पास। खैर, जो हुआ उसे बदला नहीं, पर अब तुम अकेली नहीं हो। सुहाना को यकीन नहीं हो रहा था कि अंगारों पर चलती उसकी ज़िंदगी में कभी फिर से सुहाना मौसम आएगा। मिहिर ने अपना वादा निभाया। उसे रेस्क्यू करके दोषियों को अरेस्ट कराया। सुहाना को उसके पापा का घर वापस दिलाया। अभी उसे कोई जल्दी नहीं थी दोबारा गृहस्थी बसाने की। अभी सुहाना का ड्रामा दूर करना, उसमें हिम्मत और आत्मविश्वास लाना, उसकी छूटी पढ़ाई पूरी करवाना और शरीर से ज़्यादा मन के घावों को भरना ज़रूरी था। मिहिर जानता था कि वह सब कर लेगा। सुहाना को उस पर इतना भरोसा जो था। दिन इकरार, इजहार, कसमों, वादों और फेरों के दोनों के बीच इतना सच्चा और पक्का बंधन बन चुका था।